Hello, my dear student. In this question, it is mentioned consider a file of 16,384 record. Each record is 32 byte long, and its key field size is 6 byte, and the file is ordered on a known key beta. Known key field and file is organized as a unspanned. The file is stored in a file system with a block size 102 बाइट. इधर ब्लॉक साइज कितना दे रखा है आपको 1024 बाइट एंड ब्लॉक पॉइंटर साइज इज 10 बाइट. इफ सेकेंडरी इंडेक्स इज बिल्ट on the key field of the file and multi-level index scheme is store the secondary index, then the number of first level and secondary level block in the multi-level index are respectively option A 8 and 0, option B 128 and 6, option C 256 and 4, option D 512 and 5. तो माय डियर स्टूडेंट, यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंडरी इंडेक्स. इस सेकेंडरी इंडेक्स में क्या होता है आपका, या तो नॉन की प्लस अनऑर्डर्ड फाइल या की प्लस अनऑर्डर्ड फाइल. और सेकेंडरी इंडेक्स हमेशा मेरा कैसा होता है, डेंस होता है. और दूसरी बात, यहाँ मल्टी इंडेक्सिंग का कंसेप्ट यूज किया गया है. तो मल्टी लेवल इंडेक्सिंग में अपन कब तक करते रहते हैं, सब नेक्स्ट लेवल तक, जब तक सारी इंडेक्स एंट्री एक ब्लॉक में फिट नहीं हो जाती है. और टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक एक्सिस कितना लगेगा अगर मल्टी लेवल इंडेक्सिंग कंप्लीट फॉलो करते हैं, तो n+1. n इज द नंबर ऑफ लेवल्स एंड 1 फॉर डेटा ब्लॉक्स. ये कंसेप्ट मैं ऑलरेडी आपको क्लासेस में कई बार बता चुका हूं. अब यहाँ आपसे ये नहीं पूछा टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक एक्सिस, आपसे पूछा गया है इन ए फर्स्ट लेवल, इन ए सेकेंड लेवल, व्हाट इज द नंबर ऑफ इंडेक्स ब्लॉक. तो बच्चों इस क्वेश्चन को वॉट एवर गिवन डेटा इज हियर, according to that we solve. Here number of records, total number of records is given, that is 16,380. we can write 2 raised to power 4. पावर में कर लेते हैं, इजी रहेगा. रिकॉर्ड साइज इज गिवन 32 बाइट, बट इसका कोई जरूरत नहीं है बिकॉज अपन को विथ इंडेक्सिंग करना है. यहाँ इसका रिकॉर्ड साइज का कोई जरूरत नहीं है. दूसरा पॉइंट, आपकी की सीज, की है जो नॉन की पे है, की फील्ड, की साइज इज 6 बाइट, साइज इज 6 बाइट गिवन है आपको की फील्ड साइज, एंड ब्लॉक पॉइंटर साइज 10 बाइट. ब्लॉक पॉइंटर साइज 10 बाइट. और क्या क्या गिवन है, अनस्पेंड ऑर्गेनाइजेशन है एंड सेकेंडरी इंडेक्स है, मीन्स डेंस है. सेकेंडरी इंडेक्स आपको मेंशन है और अनस्पेंड ऑर्गेनाइजेशन मेंशन है. और क्या पूछा जा रहा है, फर्स्ट लेवल पे और सेकंड लेवल पे आपको नंबर ऑफ ब्लॉक्स बताने हैं. क्लियर. ये सारा डेटा है. ब्लॉक साइज अपन ने लिख ली है, 1024 बाइट ब्लॉक साइज अपन ने लिख ली है. हूँ आपका ब्लॉक साइज कितना है बच्चों, 1024, 1024 बाइट में 1024 बाइट ब्लॉक साइज. ब्लॉक पॉइंटर 10 बाइट है. ये सारा डेटा अपन ने लिख लिया. अब अपने इसको स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन एक इंडेक्स रिकॉर्ड का साइज निकाल लेंगे. वन इंडेक्स रिकॉर्ड साइज वो क्या होता है बेटा, साइज ऑफ सर्च की प्लस साइज ऑफ ब्लॉक पॉइंट. वो कितना है बच्चों, इधर आपको सर्च की का साइज दे रखा है 6 एंड ब्लॉक पॉइंटर का दे रखा है 10. आपका आ जाएगा 6. आपका एक इंडेक्स रिकॉर्ड का साइज कितना आ गया, 16 बाइट. अब अपन क्या कर सकते हैं, अपन ब्लॉक फैक्टर ऑफ इंडेक्स फाइल निकाल सकते हैं. क्या निकाल सकते हैं, ब्लॉक फैक्टर ऑफ इंडेक्स फाइल. बिकॉज अनस्पेंड ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी अपन को ध्यान रखना है. तो क्या बोलेंगे अपन इसमें, ब्लॉक साइज डिवाइड बाय रिकॉर्ड साइज का फ्लोर वैल्यू, में ब्लॉक साइज डिवाइडेड बाय रिकॉर्ड साइज का फ्लोर वैल्यू. तो ब्लॉक साइज इज हाउ मच, 1024 बाइट, एंड रिकॉर्ड साइज इज, टेक्स्ट रिकॉर्ड साइज इज 6 बाइट.
So we can write 2 raised to power 10 divided by 2 raised to power 4 raised to power 6. You can say 64 index entry. You can write in new line. What we can say, 64 इंडेक्स एंट्रीज पर ब्लॉक. एक ब्लॉक में कितनी इंडेक्स एंट्रीज आ जाएगी बच्चों? 64. आ जाएगी 64 इंडेक्स एंट्रीज, बिकॉज इट इज सेकेंडरी इंडेक्स. ये आपका डेंस गिवन है, आपको पता ही है सेकेंडरी इंडेक्स है. तो इधर कितनी नंबर ऑफ इंडेक्स एंट्रीज होगी? टोटल नंबर ऑफ इंडेक्स एंट्रीज, टोटल नंबर ऑफ इंडेक्स एंट्रीज कितनी होगी बच्चों? दैट इज इक्विवेलेंट टू टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड. टोटल नंबर ऑफ records, my dear. Total number of records, that is equivalent to 16,384. 16,384. तो यहाँ अब आपको दे रखा है कि एक ब्लॉक में 68 इंडेक्स एंट्री आएगी और टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है? 16,384. तो वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ इंडेक्स ब्लॉक एट फर्स्ट लेवल. टोटल नंबर ऑफ index block. First we calculate first level. Total number of index block is how much? Total records, yeah, you can say total index entries divided by number of entries per block. Number of entries per block का ceiling function. Why we take ceiling? Because if anything required, we can take one more block. Here you are getting 16,384 divided by 6. So you can convert in the power, my. How much you are getting? 2 raised to power 14 divided by 2 raised to power 6. You are getting 2 raised to power 8. 256 index block. At first level you are getting 256 index block. कितने आ जाएंगे? 256 इंडेक्स ब्लॉक. नेक्स्ट सेकेंड लेवल. व्हाट हैपन? मल्टी लेवल इंडेक्सिंग में क्या होता है? सेकेंड लेवल पे अपन क्या करते हैं, ये स्पार्स इंडेक्स के जैसे काम करेगा. उसमें कितनी नंबर ऑफ इंडेक्स एंट्री रहेगी? जितने फर्स्ट लेवल में आपके इंडेक्स ब्लॉक आए थे. सेकेंड लेवल, टोटल नंबर ऑफ इंडेक्स एंट्रीज इक्वल टू 256 बाय नंबर ऑफ फर्स्ट लेवल ब्लॉक. वो ब्लॉक की अब इंडेक्स एंट्री बन जाते हैं. तो इन सेकेंड लेवल, टोटल नंबर ऑफ इंडेक्स ब्लॉक इज हाउ मच? टोटल नंबर ऑफ इंडेक्स ब्लॉक सेकेंड लेवल पे, टोटल नंबर ऑफ इंडेक्स ब्लॉक कितने आ जाएंगे बच्चों? वही चीज, टोटल इंडेक्स एंट्रीज, नंबर ऑफ एंट्रीज पर ब्लॉक. व्हाट? टोटल इंडेक्स एंट्रीज सेकेंड लेवल and divided by number of entries per block. Number of entries per block might, and take the ceiling function. So here you are getting 256 and total block factor is 64. You can see na what is the block factor of index file. We can write block factor of index file is how much? 64 index entry per block. Okay. So here when you divide by 64, what you are getting? 2 raised to power 8 divided by 2 raised to power 6. 4 index block. 4 index block. So what is asking? The first level, number of first level and second level blocks. Number of first level and second level blocks. So
first level and second level blocks are 256 and 4 respectively. 256 and 4 respectively. So you can say, my dear student, C is the correct answer for this question. यहाँ आपको रिकॉर्ड साइज का कोई यूज नहीं है, बिकॉज यहाँ आपका डेंस इंडेक्स है. अगर स्पार्स इंडेक्स होता तो अपन को नंबर ऑफ डेटा ब्लॉक कैलकुलेट करने पड़ते. तो अपन ने बहुत ही सिंपल तरीके से पहले अपन ने क्या किया, एक इंडेक्स रिकॉर्ड का साइज निकाल लिया है, वो आपका 16 बाइट आया. फिर अपन ने इंडेक्स फाइल का ब्लॉक फैक्टर निकाल लिया है कि ब्लॉक साइज इज 1024 बाइट और एक इंडेक्स रिकॉर्ड है 16 बाइट का. तो ऐसे कितनी इंडेक्स एंट्रीज आ सकती है एक ब्लॉक में? 64 इंडेक्स एंट्रीज. और फर्स्ट लेवल में बिकॉज इट इज ए डेंस, ये डेंस है तो टोटल नंबर ऑफ इंडेक्स एंट्रीज कितनी होगी? जितने नंबर ऑफ डीबी रिकॉर्ड्स होंगे. कितने? 16,384. 16,000 फर्स्ट लेवल पे इंडेक्स ब्लॉक कितने आ जाएंगे? 16,384 डिवाइडेड बाई 64. तो you can convert into power 2 raised to power 4 divided by 2 raised to power 14 divided by 2 raised to power 6. You are getting 256 index block at first level. So what happen at next level? जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स थे वो अब क्या बन जाएंगे? एंट्रीज बन जाएंगे. तो टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज सेकंड लेवल के लिए इनपुट कितने हो जाएंगे? 256. और ब्लॉक फैक्टर कितना है आपको पता ही है. ब्लॉक फैक्टर ऑफ इंडेक्स फाइल इज हाउ मच? ब्लॉक फैक्टर ऑफ इंडेक्स फाइल इज हाउ मच? यू नो, 64 index entry per block and 64 index entries per block, my dear. 64 index entries per block. Then how much we are getting? We are getting 4 index block. So what is the correct answer? 256 block at first level and 4 block at second level. So C is the correct answer for this question. Hope so you get it. Thank you everyone.